साथ ही बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। गोपाल इटालिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले एनसीडब्ल्यू की चीफ रेखा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी के हुलिगन्स बदमाश मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हैं, रकस मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इस तरह का ट्वीट। और उसके बाद गोपाल इटालिया तो ये कह रहे हैं एक तरफ कि पाटीदार समाज का विरोध करती है बीजेपी को पाटीदार समाज पसंद नहीं है। देखो, पाटीदार मुख्यमंत्री गुजरात में, पाटीदार ऑनरेबल गवर्नर उत्तर प्रदेश में बहन, इसीलिए राजनीति आज हेल्थ मिनिस्टर पाटीदार देश का है, जो देश में बखूबी रूप से हेल्थ के स्ट्रक्चर्स में गरीबों का काम कर रहा है। पाटीदार समाज को सम्मानित कर रहे हैं वो मनसुख मांडविया जी। तो ये लोग तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये सत्ता के लिए, विदेशी फंडिंग के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये देश कानून से चलेगा, तालिबान प्रवृत्ति से नहीं चलेगा जी। हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया है, हमने सर्वो भवन्ति सुखिने का नारा दिया है, दुनिया में सभी सुखी रहें, वसुदेव कुटुंबकम ये भारत में कहा गया है। तो तालिबानी प्रवृत्ति के लोग भारत में फिर रहेंगे तो वसुदेव कुटुंबकम कैसे रहेगा बताइए। रमेश जी, रेखा शर्मा कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के हुलिगन्स आर आउटसाइड माय ऑफिस क्रिएटिंग रकस। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे हुलिगन्स कह रही हैं, बदमाश कह रही हैं। ये अगर कोई बदमाशी को महिला इस बात को बोलेगी और आम आदमी पार्टी के लोग बदमाशी करेंगे, मैंने क्या कहा है कि यहाँ ये देश संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी बदमाशी से नहीं चलेगा। संविधान के दायरे में विरोध करने का सबको हक के अधिकार है, लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, आप शब्द का उपयोग करेंगे, तो उसको कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा हमारे भारत में जी। हम भारत के ही तो दुनिया को संदेश देने वाले लोग हैं। तो हमें और तालिबान में, हमें सीरिया में, हम लोग क्या फर्क रह जाएगा। जो एक सरतन से जुदा की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, ये खालिस्तानी समर्थक फंडिंग से, ये तालिबानी समर्थन फंडिंग से देश में पैदा हो रही है। इसको रोकना अनिवार्य है। देश को बाबा भीमराव के अंबेडकर के कानून से चलाना है। रमेश जी, आपने भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र किया, तो अभी थोड़े समय पहले दिल्ली के एक मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था इसी तरह के एक आयोजन में, जहां पर उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। साथ ही गोपाल इटालिया का भी एक वीडियो पुराना वायरल हुआ है जिसमें वो महिलाओं को मंदिर और कथाओं में न जाने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। और ये भी एक विवाद गोपाल इटालिया से जुड़ा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, माफ कीजिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था नीच किस्म का आदमी। और उसके बाद फिर महिलाओं को मंदिर और कथाओं में न जाने की सलाह देते नजर आए। देखो, ये कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करने वाली आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस प्रधानमंत्री को 2014 से गालियां दे रही है। उनकी मुखिया ने जब खून का सौदागर तक कहा था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसी पैटर्न पे ये अपने आप को ओछी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए इटालिया जैसे न्यूसेंस लोग बदतमीजी करते हैं। ये इन लोगों के खिलाफ, मैंने कहा ना, ये तालिबानी प्रवृत्ति से इस देश को चलाने वाले लोग हैं। तो ये देश तो नहीं चलेगा जी, कानून से चलेगा। और जहां तक मंत्री का रिजाइन हुआ है, वो चुनाव केवल है, वरना रिजाइन तो सत्येंद्र जैन का भी केजरीवाल को लेना चाहिए था, सिसोदिया का भी लेना चाहिए था, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। जो आदमी ये कहा करता था कि मुझे केवल आप रिकॉर्डिंग करके ला दो और मैं तुरंत आपकी रिकॉर्डिंग के आधार पर, रिस्टिंग के आधार पर एक्शन लूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और भ्रष्टाचारी बगल में लड़ाई केजरीवाल साहब घूम रहे हैं देश के अंदर। एक मंत्री जेल में है और झूठे व्हाट्सएप मैसेज डाल रहे हैं कि कोर्ट ने उसको, सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को बेकसूर साबित कर दिया। केस उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का है। कोर्ट ने किसी दूसरे केस को लेकर गए थे, कोर्ट ने कहा इसका तो मामला ही नहीं बनता। पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास तो हर आरोप का एक जवाब है। वो तो कह रहे हैं कि गुजरात में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से बीजेपी घबरा रही है। ये तो गुजरात का चुनाव बता देगा। उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में इसी मनीष सिसोदिया को संजय जी लेकर घूमे थे गली गली, और इनको शिक्षा का मॉडल दिखाया था। उत्तर प्रदेश में 368 सीटों पर आउट ऑफ 400 368 पर जमा, उत्तराखंड में 68 नहीं। तो इसीलिए वो अब जब चुनाव आएगा गुजरात। फिलहाल हम इस मुद्दे पर वापस आते हैं और बात करते हैं कि एनसीडब्ल्यू की जो अध्यक्ष है वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो हुलिगन्स हैं वो रकस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हंगामा कर रहे हैं। और साथ ही फिर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक है वो कहते हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी इटालिया के पीछे पड़ी है। तो रेखा शर्मा क्या बीजेपी की कार्यकर्ता हैं क्या? एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष को वो सीधे तौर पर कह रहे हैं
कि एनसीडब्ल्यू के ऑफिस के बाहर ये सब हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, हंगामा हो रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ तरुण लगातार जुड़े हुए हैं, और रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।